वेल, अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा साथ नहीं दिखेंगी, रोहित शर्मा और ऋतिका सजदे साथ नहीं दिखेंगे, और भी जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो अपनी वाइफ्स और फैमिलीज के साथ नहीं दिखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पे कट करने की बात या फिर साथ में टीम के ना ट्रैवल करने की बात और बहुत सारी चीजें बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में डिस्कस हुआ है, जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर फिलहाल डिबेट छिड़ा हुआ है वो है दोबारा से वो पुराना जो रूल था उसको री इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, जहां पर आप अपनी वाइफ्स के साथ या फैमिलीज के साथ किसी भी फॉरेन टूर में पूरे टाइम तक नहीं रह सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस है वो ऐसे कि अगर आप 45 डेज के टूर पर जा रहे हो तो आपकी वाइफ या फिर आपकी जो पूरे फैमिली होगी वो मैक्सिमम 14 डेज आपके साथ रह सकती है, और अगर आप उससे छोटे टूर के लिए जा रहे हो तो 7 दिन तक वो आपके साथ रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल है कि यार क्या मतलब बनता है इसका, तो मतलब हम सबको पता है जो बैक टू बैक हमें फ्लॉप्स देखने को मिले हैं, जो बैक टू बैक सीरीज में हार देखने को मिली है, उसके बाद बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में बहुत सब कुछ डिस्कशन हुआ है। पैसे डिडक्ट करने की बात, वाइफ्स के साथ ना रहने की बात, टीम के साथ ना ट्रैवल करने की बात भी सामने आई। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि विराट कोहली अकेले आएंगे, मतलब टीम वहां XYZ प्लेस पर ट्रैवल कर रही है, विराट कोहली पीछे से वहां पहुंचेंगे, या फिर रोहित शर्मा पहले पहुंच जाएंगे, बाकी टीम बाद में पहुंचेगी, या रोहित बाद में पहुंचेंगे, विराट पहले पहुंचेंगे। कुछ भी करके आपने इस तरह खबर काफी बार सुनी होगी, और रिव्यू मीटिंग में इस बात को भी ऊपर उठाया गया। वाइव्स वाली बात तो सामने आई कि भैया 45 डेज वाला अगर लिमिटेशन है उसमें 2 हफ्ते से ज्यादा आप नहीं रहोगे, उससे कम है तो 1 हफ्ते से ज्यादा आप नहीं रहोगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज आई निकल करके वो ये कि टीम बस काफी बार ट्रैवल करती है, लेकिन उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी साथ में ट्रैवल नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम पीछे से पहुंचेंगे या हम पहले वहां पहुंच जाएंगे, टीम बस के साथ ही ट्रैवल करना है। हालांकि इस बात पर ऑलमोस्ट सब लोग अग्री कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये दो डिबेट इस टाइम पर बहुत ज्यादा चल रही है। पे कट पर भी आऊंगा, जो सैलरी डिस्कशन डिडक्शन की बात है उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले ये दो मुद्दे जिस पर सबसे ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। और ये जो दूसरा मुद्दा है बस में ना ट्रैवल करना, टीम से अलग जाना, इस पर सबने कहा कि भाई टीम स्पोर्ट है, और टीम स्पोर्ट का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी दौरे पर हो, जब आप एनी XYZ लेट्स से कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो तब से जब तक वो सीरीज खत्म नहीं होती है आप एक ड्यूटी पर हो, आप एक जॉब पर हो, और टीम स्पोर्ट है तो टीम के साथ ही ट्रैवल करना बेहतर है। लेकिन जो वाइब्स वाली चीज है उसमें दो तरह के डिस्कशन आ रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा कि भाई बिल्कुल सही है, जिस तरह से हम अपने ऑफिस लेकर के अपनी फैमिली को नहीं जाते हैं वो भी आपका ऑफिस है, एंड यू डोंट ट्रैवल विद योर फैमिली एवरी टाइम। मतलब आप ठीक है थोड़े मोटे टाइम से चले जाओ, वो 14 दिन या फिर 7 दिन जो भी लिमिटेशंस है वो ठीक है, लेकिन पूरे पूरे टाइम आप वहां रहोगे तो कहीं ना कहीं वो टीम बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा इशू बनता है, और इवेंचुअली जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पर दिखता है। सो बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि जी बिल्कुल सही है, आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो पहले लगी हुई थी उसको री इन्फोर्स कर दीजिए, उसको री इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और कुछ का ये मानना है कि ये बिल्कुल वाहियात है, जितना आप फैमिली के साथ रहते हो उतना आप रिलैक्स होते हो, और अगर आप बड़े टूर पर जाओगे तो जाहिर सी बात है यू रिक्वायर योर फैमिली, आप पूरे टाइम तक साथ में नहीं रह सकते अपने टीममेट के। सो ये दो तरह के डिस्कशंस हैं जो निकल करके सामने आए। हालांकि इसको अभी इन्फोर्स नहीं किया गया है, लेकिन रिव्यू मीटिंग में इसको इंट्रोड्यूस जरूर कर दिया गया, डिस्कशन जरूर हुए, इस पर डिबेट जरूर हुए हैं, और बहुत जल्दी आपको इस पर फैसला भी देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक और डिस्कशन आया है, और वो आया है पे कट का, सैलरी डिडक्ट होने का। आपको पहले वही बता दूं कि बीसीसीआई ने कुछ टाइम पहले एक रूल लाया था कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो 50% से ज्यादा मैचेस खेलता है तो उसको हर मैच के 30 लाख रुपीस मिलते हैं। मतलब आपकी जो सैलरी होगी उसके ऊपर 30 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप लेट्स से 10 मैचेस में 5 मैच खेलते हो, 5 से ज्यादा खेलते हो, 50% से ज्यादा था। सो अगर आप 6 मैचेस खेलते हो 10 में तो आपको 30 लाख रुपीस हर मैच के मिलेंगे जितना आप एक्स्ट्रा मैचेस खेलोगे। वहीं अगर आप 75 से ज्यादा खेलते हो तो आपको 45 लाख, मतलब अगर 10 मैचेस हैं और आप उसमें से 8 टेस्ट मैच खेल रहे हो तो आपको 45 लाख रुपीस हर मैच के मिलेंगे। सो यस, आपको ज्यादा मैचेस खेलने के ज्यादा पैसे मिलते थे, और शायद इसी को रिवर्स साइकिल टाइप में इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है कि अगर कोई खिलाड़ी अंडर परफॉर्म करता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वहां पर आप उनके पैसे काटिए। जैसे ऑफिसेज में होता है कि आप जाते हो, अगर आप लेट जाते हो बैक टू बैक 1 2 3 जो भी लिमिटेशंस होती है उससे ज्यादा अगर लेट जाते हो तो आपकी हाफ डे सैलरी लगती है। सो कुछ इसी तरह की चीजों को यहां पर इंट्रोड्यूस करने का डिस्कशन हो रहा है कि भैया जिस तरह से आप एक सीजन में 50% से ज्यादा कोई मैच खेलता है तो उसको 30 लाख रुपीस हर मैच का देते हो, जिस तरह से कोई एक सीजन में 75% से ज्यादा टेस्ट मैचेस आपके लिए खेलता है तो आप उसको 45 लाख रुपीस, और इनफैक्ट सिर्फ जो खेलता है उसको नहीं, जो स्क्वाड में रहता है और नहीं खेल पाता है उसको
भी 30 की जगह 15 लाख और 45 की जगह जो भी उसका 50% होगा उतने मिलते हैं। सो अगर आप स्क्वाड में हो मोर देन 75% ऑफ टाइम तो आपको वहां भी पैसे मिलेंगे और मोर देन 50% ऑफ टाइम तो वहां भी आपको पैसे मिलेंगे। सो यस, इसका रिवर्स जो है वो ये होना चाहिए कि अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो जो भी एक बार रखा जाएगा तो आपके पैसे कटने चाहिए। अब ये जो तीन चीज है इसमें से जो वाइफ वाली चीज है उस पर काफी ज्यादा मुद्दा उठा हुआ है कि भैया इस तरह से नहीं होता, मतलब कोई खराब परफॉर्म कर रहा है तो आप उसकी फैमिलीज को आप उसे सेपरेट नहीं कर दोगे। हालांकि बहुत लोगों का मानना है कि नहीं भैया, इसी तरह से काम किया जाता है, मतलब ऑफिस इसी तरह से लोग जाते हैं, दुनिया में हर तरह से लोग इसी तरह से काम करते हैं। आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको पता होता है आपकी वाइफ ट्रैवल करेगी, फैमिली ट्रैवल करेगी, बट एक लिमिटेड टाइम से रहेंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे या फिर वो देर से आपके साथ पहुंचेंगे और फिर आपके साथ वापस आएंगे या फिर जिस भी तरह से वो वापस आएंगे। बट टीम के साथ जो बंदा होगा वो ट्रैवल करेगा, जो प्लेयर्स होंगे वो सारे के सारे टीम बस में ट्रैवल करेंगे और फैमिलीज जो हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए अलाउड होंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीन में से एक तो पे कट हो गया, दूसरा हो गया कि भैया टीम बस के साथ ट्रैवल करो, तीसरा हुआ कि वाइफ जो हैं वो लिमिटेड टाइम तक ही रहेंगी उन प्लेयर्स के साथ, या फैमिलीज जो हैं वो लिमिटेड टाइम तक ही उन प्लेयर्स के साथ रहेंगी। अब बहुत लोगों का कहना है कि भैया जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस डिप डाउन हुई है, जाहिर सी बात है बीसीसीआई को कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लेने पड़ेंगे और ये स्ट्रिक्ट फैसला उनमें से एक है। क्योंकि अगर आपको याद होगा पर्थ में जब हम जीते थे उसके बाद ये बात निकल कर आई थी कि यार जीतने के बाद टीम ने सेलिब्रेट नहीं करा था, कुछ लोग अपनी फैमिलीज का चले गए थे, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करा था, कुछ जो जूनियर्स थे उन्होंने बाहर जाकर सेलिब्रेट करा था आपस में 3-4 लोगों ने, और बाकी लोग कहीं गए ही नहीं थे, वो अपना इत्मीनान से अपने ड्रेसिंग रूम में या फिर जहां पर भी वो बैठे थे। इनफैक्ट उनको कार्ड भी ऑफर किया गया था कि ये लो जी क्रेडिट कार्ड लो, जाओ शॉपिंग करो, एंजॉय करो, पार्टी करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था बिकॉज थोड़े से ही लोग थे जो बचे हुए थे, बाकी अपनी फैमिलीज के साथ या फिर अपना अलग सेलिब्रेट करने चले गए थे। सो ये टीम की बॉन्डिंग या टीम में कहीं ना कहीं सेपरेशन को बताता है। और ये सब कुछ देखते हुए और खास करके इसके बाद रिजल्ट देखते हुए, अगर आप पर्थ जीत गए और उसका 2-3 और जीत जाते तो शायद कोई नहीं देखता इस पर, लेकिन रिजल्ट उसके बाद देखते हुए कि टीम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो टीम नहीं दिख रही है, आपस में थोड़े बहुत क्लैशेस की कभी कभी बीच में खबर आ जाती है, फिर उसके बाद टीम की जो बॉन्डिंग है वो नहीं साथ में दिखती है, लोग प्लेयर्स जो है अपनी फैमिली साथ काफी ज्यादा दिखते हैं। तो इन सब को देखते हुए बहुत लोग को लगता है कि भैया ये एक बहुत अच्छा मूव है, एंड व्हेन यू हैव गॉट अ जॉब टू डू योर जॉब। तो आप बताइए मुझे कि ये जो जॉब की बात है, ये जो बात है कि भैया अपना काम आप स्वयं कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपनी फैमिली और वाइफ से मिलिए, लेकिन थोड़ा लिमिटेड टाइम तक के लिए मिलिए। हाँ, जिनकी फैमिली या वाइफ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं तो वो तो जाहिर सी बात है पूरे टूर में साथ में ही रहेंगी क्योंकि शी ऑल्सो हैज गॉट जॉब टू डू। लेकिन जो दूर हैं, जो अलग हैं, उनके लिए ये लिमिटेशंस जरूर लगी हुई हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं हैं। सो खैर, जाते जाते आपका व्यू जरूर जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या ये सही फैसला है, और तीनों में से क्या तीनों सही हैं या किसी एक फैसले पर बीसीसीआई को ज्यादा सोचना चाहिए। हालांकि कोई सा भी अभी इंफोर्स नहीं हुआ है, कोई सा भी अभी लागू नहीं हुआ है, बट इस पर डिस्कशन चल रहा है। ये रिव्यू मीटिंग में डिस्कशन आया था उसी तरह से जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऋषभ पंत और जायसवाल को लेकर के डिस्कशन निकला है कि भैया नेक्स्ट कैप्टन वही होंगे। जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर के बात थोड़ी सी कंसर्निंग है और उनको इसी वजह से लॉन्गर टर्म में कैप्टन नहीं देखा जाएगा। सो रिव्यू मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और उनमें से कुछ चीजें ये थी, कुछ चीजें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर न्यू कैप्टन वाली वीडियो जरूर देखें। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बाय बाय।